पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो पाकिस्तान क्रिकेट को भी अब जो है वो तबाही के दहाने पर लेकर जा रही है। और पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जहां पाकिस्तान की मईशत जो है वो दिन ब दिन नीचे गिरती जा रही है और पाकिस्तान की मईशत के लिए मुश्किलात का जो है वो दौर चल रहा है और पाकिस्तान की मईशत जो है और पाकिस्तान के लोग जो है वो काफी परेशान है पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से। तो वहां पे जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है उसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो भी डैमेज हो रहा है। और उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जब नजम सेठी जो है वो भी जब आए थे तो उस वक्त भी चूंकि इमरान खान की गवर्नमेंट को हटाकर जो है वो नजम सेठी को लाया गया था तो उनको जो है वो जब भी वो किसी से राब्ता करते थे सिलेक्शन कमेटी के लिए तो बड़े बड़े क्रिकेटर्स के साथ राब्ता किया गया और जब भी वो कोई कमेटी बनाते थे तो क्रिकेटर्स जो थे वो उसमें जो है वो कोई भी ओहदा संभालने से जो है वो पीछे हट जाते थे और यही हिसाब है। और लोग उस टाइम कहते थे कि भाईजान देख ले कि नजम सेठी की नाहलियत देख लीजिए, लेकिन आपको एक बात हकीकत जो है वो माननी पड़ेगी कि जब पाकिस्तान में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी और तो वो डायरेक्टली इफेक्ट करती है पीसीबी को। और क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान है शहबाज शरीफ वो पीसीबी के पैटर्न इन चीफ हैं और जब वो पैटर्न इन चीफ हैं तो जब भी गवर्नमेंट जो है वो चेंज होती है तो उसके साथ पीसीबी में भी जो है वो बड़ी ड्रास्टिक चेंजेस देखने को मिलती हैं। और पहले सारे लोगों को जो है वो फारिग कर दिया जाता है और पैसा जो है वो पानी की तरह बहा दिया जाता है और पिछले लोगों के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट किए होते हैं उनको पैसा फजूल में दे दिया जाता है और नए लोगों को ला दिया जाता है। और उसके बाद फिर जो है वो नए जो लोग आते हैं वो अपनी मर्जी के लोग लाते हैं और जब फिर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है तो वो फिर पुराने लोगों को निकाल कर जो है वो फिर नए लोगों को लाते हैं। तो इससे जो है वो पाकिस्तान की क्रिकेट बड़ी सफर कर रही है। और ज़का अशरफ जो है वो पाकिस्तान की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी से कितना ज्यादा फर्क पड़ा है वो अब भी जो है उसकी मुश्किलात जो है वो पीसीबी को देखना पड़ रही है। और पीसीबी जो कि चीफ सेलेक्टर का ओहदा जो है वो काफी कंट्रोवर्सी का जो है वो शिकार बना हुआ है। और पीसीबी के लिए सिलेक्शन कमेटी का जो हेड है उसको चुनना जो है वो एक दर्द सर बना हुआ है क्योंकि जिसके साथ भी वो राब्ता करते हैं वो सारे जो लोग हैं वो ना करते जाते हैं। और कोई भी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में जब पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो इस वक्त जो है वो बोर्ड में कोई भी ओहदा संभालने के लिए तैयार नहीं है क्योंकि सब जो है वो पुराने कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो सारे अपने कॉन्ट्रैक्ट को इस वजह से नहीं छोड़ना चाहते क्योंकि सबको यही पता होता है कि भाईजान गवर्नमेंट फिर अभी आगे जनरल इलेक्शन आ जाने हैं और 3-4 माह बाद फिर गवर्नमेंट चेंज हो जाएगी तो फिर हम सबको उठाकर जो है वो बाहर फेंक दिया जाएगा और नए लोगों को जो नए लोग आएंगे वो अपने मर्जी के लोगों को लेके आएंगे। तो इस वजह से कोई भी क्रिकेटर या कोई भी जो खिलाड़ी है वो जो है वो अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को छोड़ने में जो है वो हिचकिचाहट का शिकार होता है और वो अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट्स को नहीं छोड़ते और वो पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर बनने के लिए जो है वो अपना नाम फाइनलाइज नहीं करते। और अब ताज़ा 3 रिपोर्ट्स के मुताबिक जो मोहम्मद हफीज के साथ ज़का अशरफ ने राब्ता किया था कि आप जो है वो चीफ सेलेक्टर के ओहदे के लिए जो है वो हम आपको देखना चाहते हैं, हम आपको लाना चाहते हैं क्योंकि आपने मॉडर्न डे क्रिकेट खेली हुई है और जो है वो हमें उम्मीद है कि हम ये करना चाहते हैं कि हम किसी यंग खिलाड़ी को ही लाना चाहते हैं, किसी ऐसे क्रिकेटर को लाना चाहते हैं जिसने खुद अच्छी क्रिकेट खेली हो और अग्रेसिव क्रिकेट खिलाना जो है वो जानता हो और जिसके आने से जो है वो एक तो वो पावरफुल पर्सनैलिटी हो और दूसरा जिसके आने से पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी हो। तो मोहम्मद हफीज जो है वो एक बहुत बड़ी अच्छी ऑप्शन थी। ज़का अशरफ ने मोहम्मद हफीज से जो है वो मुलाकात भी की थी। मोहम्मद हफीज जो है वो उनने जब उनको ऑफर की गई चीफ सेलेक्टर की तो उनने कहा था कि मैं अपने जो इर्द गिर्द लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, मेरी फैमिली है, मैं उनसे मशवरा करके आपसे बताऊंगा। और फिर जो है वो मोहम्मद हफीज इस चीज के लिए एग्री भी हो गए थे। लेकिन अब पता नहीं फिर मोहम्मद हफीज को क्या हुआ है कि उनने जो है पीसीबी को ये चीज इस चीज से मुतला कर दिया है कि भाईजान मैं जो है वो चीफ सेलेक्टर का ओहदा नहीं संभालना चाहता और मैं मजीद जो है वो अपनी क्रिकेट खेलना चाहता हूं और मैं पीसीबी के साथ काम जरूर करना चाहता हूं लेकिन मैं ग्रास रूट लेवल पर काम करना चाहता हूं, मैं चीफ सेलेक्टर नहीं बनना चाहता। तो इस हाल में इससे एक चीज साबित होती है कि कोई भी क्रिकेटर है उसको ये पता है कि पाकिस्तान में 3 से 4 माह बाद इलेक्शन नई गवर्नमेंट आ जाएगी तो नई गवर्नमेंट जब आएगी तो हम सबको उठाकर जो है वो बाहर फेंक दिया जाएगा और नए लोगों को लेके आ जाएंगे। तो हम अपने जो पुराने कॉन्ट्रैक्ट हमने किए हुए जो काम हम पहले ऑलरेडी कर रहे हैं वो हम किस वजह से छोड़ें। वो हमें या तो अगली चीज की गारंटी होना और फिर बंदा जो कहे कि कुछ गारंटी और कुछ बंदा कहे कि बंदे के अंदर हिदमत का जज्बा भी हो तो फिर बंदा कहे कि यार ठीक है मैं ये संभाल लेता हूँ, इतनी टर्म के लिए मैं संभाल लेता हूँ और जो है वो मैं पाकिस्तान की टीम की दर्द सर लेने के लिए तैयार हूँ और मैं पाकिस्तान
पाकिस्तान की टीम की बेहतरी के लिए कोशिश करने को तैयार हूं, लेकिन जब उनको पता 3 से 4 माह बाद फिर हमें उठा के बाहर फेंक दिया जाना, तो मेरे ख्याल से इसी वजह से मोहम्मद हफीज भी जो है और वो बाकी क्रिकेटर्स की तरह उन्होंने चीफ सेलेक्टर का ओहदा संभालने से जो है वो माजरत कर लिया, और वो अभी जो है वो क्रिकेट खेल रहे हैं। और उन्हें जो है वो कल क्रिकेट में भी जो उनका मैच हुआ था उसमें उन्होंने बड़ी तबाहकुन बॉलिंग जो की है। और बहरहाल इसके अलावा मोहम्मद हफीज जो उनको मजबूत कंटेंडर समझा जा रहा था उन्होंने तो ना कर दिया। उसके अलावा जो है वो राशिद लतीफ के साथ रब्ता किया गया, तो राशिद लतीफ ने ये कहकर इनकार कर दिया है कि भाईजान ये अभी बहुत अहम जो है वो मौके आगे एशिया कप है और वर्ल्ड कप है, और अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान की टीम जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाती तो फिर जो है वो सारा नजला चीफ सेलेक्टर के ऊपर गिरेगा कि आपने ऐसी टीम सेलेक्ट की थी, तो इस वजह से मैं पाकिस्तान की टीम की सिलेक्शन की चेयरमैनशिप नहीं लेना चाहता। मोहसिन खान जो है वो मोहसिन खान जो है वो जो कि आजम खान के वालिद साहब है, उनने भी जो है वो पाकिस्तान फिर उनसे रब्ता किया गया, तो उनका भी यही कहना था कि भाईजान माजरत, मैं पाकिस्तान का अभी जो है वो सिलेक्शन कमेटी का ओहदा संभालने से मैं माजरत करता हूं, क्योंकि मेरा बेटा जो है वो क्रिकेट में खेल रहा है और मैं अगर सिलेक्शन कमेटी का हेड हुआ तो फिर हमारे जो आपस में मफादात है उनका टकराव होगा, और लोग जो है वो बात करेंगे कि आजम खान को सिर्फ और सिर्फ इस वजह से सिलेक्ट किया गया क्योंकि उसका बाप जो है वो सिलेक्शन कमेटी का हेड है और वो डिजर्व नहीं था करता, इस वजह से मेरे बेटे की जो है वो परफॉर्मेंसेज में डाउनफॉल आएगा और मेरे बेटे की क्रिकेट कैरियर जो है उसमें डाउनफॉल आएगा और मेरे बेटे का कैरियर जो है वो तबाह हो जाएगा। तो मैं अपने बेटे के क्रिकेट कैरियर को बचाने की खातिर जो है वो पाकिस्तान के साथ चीफ सेलेक्टर का ओहदा नहीं संभालना चाहता। और दूसरा जो है वो अब जिस मिकी आर्थर के पहले तरले कर करके नजम सेठी की तरफ से नजम सेठी कंपनी की तरफ से उनको लाया गया था, अब उनको फारिग करने का सोचा जा रहा है, और यही बातें चल रही हैं कि मे भी वकार यूनुस और जो मिसबाह उल हक हैं वो जो है वो दोबारा चीफ सेलेक्टर में जो है वो उसका ओहदा संभालने या कोचेज वगैरह में आ जाए। वकार यूनुस का दोबारा बॉलिंग कोच के तौर पर नाम जो है वो सामने आ रहा है, और मिकी आर्थर को भी जो है वो फारिग करने का सोचा जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चल रही हैं, और इसके बावजूद पाकिस्तान अगर इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दिखा रहा है, इतनी अच्छी जो है वो श्रीलंका में जाकर उनको गोल टेस्ट में हरा रहा है, तो मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है और ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि इतनी मुश्किलात होने के बावजूद पीसीबी के में जो है वो इतनी अखाड़ पछाड़ होने के बावजूद भी उन्होंने क्रिकेट पर अपनी तवज्जो मरकूज रखी हुई है और वो पाकिस्तान को जीत दे रहे हैं और पाकिस्तान के लिए खुशियां, पाकिस्तान के लोगों के लिए खुशियां जो है वो बटोर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम की बहुत बड़ी जीत है। लेकिन जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है इसकी वजह से पीसीबी को जो है वो काफी मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ रहा है, और पाकिस्तान का कोई अभी फिलहाल जो है वो चीफ सेलेक्टर नहीं है। आगे एशिया कप जो है वो बिल्कुल सर पर आन खड़ा है, वर्ल्ड कप जो है वो बिल्कुल सर पर आन खड़ा है। तो लेकिन अभी तक पाक पीसीबी के जो पीसीबी है उसमें यही नहीं पता कि कौन सा बंदा जो है वो किस ओहदे के लिए फाइनलाइज होगा, किस बंदे को जो है वो फारिग किया जाएगा और किस बंदे को लाया जाएगा और किसको निकाला जाएगा। तो ये सारी चीजें जो है वो अभी कश्मकश के दौर से चल रही हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से हो रहा है कि पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है। जब अगली गवर्नमेंट आ जाएगी तो उम्मीद की जा रही है कि फिर इंशाल्लाह जो 5 साल के लिए आएगी तो उसके बाद जो है वो पीसीबी में भी जो है वो हर चीज स्टेबल होने लग जाएगी और लोगों को ज्यादा अरसे तक जो है वो मौका मिलने का चांस मिल जाएगा, और पाकिस्तान में भी जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो भी खत्म हो जाएगी, स्टेबल हो जाएगी हर चीज, और पाकिस्तान के लोगों के लिए मौशी हालात भी जो है वो बेहतर होंगे। और क्योंकि अभी पीडीएम की गवर्नमेंट है उसमें सारी गवर्नमेंट्स जो है वो मिलकर उन्होंने गवर्नमेंट को संभाला हुआ है, तो किसी भी एक पार्टी के लिए फैसला एक करना जो है वो इंतहाई मुश्किल होता है, क्योंकि आपके जो अलाइज होते हैं वो अगर आप अकेले कोई फैसला कर लेंगे तो फिर वो जो है वो आपका साथ छोड़ने की धमकी दे देते हैं, और इस वजह से जो है वो कोई चीज सर्टन नहीं हो रही और पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो तबाही के दहाने पे खड़ा है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो है वो इस टाइम बाबर आजम की क़यादत में बिल्कुल यकजा होकर खेल रही है, और हर क्रिकेटर अपना भरपूर जो है वो रोल अदा कर रहा है और पाकिस्तान को जितवाने की और पाकिस्तान के झंडे को सर बुलंद करने की कोशिश कर रहा है। और बाबर आजम जो है वो इस टाइम फुल टाइम वो कोच भी वही है, वो बॉलिंग कोच भी होती है, फील्डिंग कोच भी होता है, सिलेक्टर भी होते हैं, हर चीज जो है वो बाबर आजम ने अपने कंधों पर रखी हुई है, और वो अपनी टीम को परफॉर्म करने का जो है और करवाने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया हुआ है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो पीसीबी में इतनी जो है वो मुश्किलात होने के बावजूद फिर भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाने के लिए जो है वो जा रही है, और हर खिलाड़ी जो है वो अपने रोल के मुताबिक अपना किरदार निभा रहा है और पाकिस्तान की टीम को जितवा रहा है, पाकिस्तान के झंडे को सर बुलंद कर रहा है पूरी दुनिया में। तो ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन पीसीबी में जो है वो काफी मुश्किलात हैं, और अब यही चीज सामने आ रही है कि मे भी मिसबाह उल हक जो है वो पाकिस्तान के अगले मेंस के चीफ सेलेक्टरों और वकार यूनुस जो हैं वो भी किसी ना किसी सूरत में जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साथ जुड़ने जा रहे हैं, और उनको भी शायद कोच बना दिया जाए, जो कि बहुत बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि अब इनको 3-4 माह के लिए बनाएंगे। अगर फर्ज करें कल को कोई और पार्टी, अगर पीपल्स पार्टी जीत जाती है तो फिर तो ज़का अशरफ रहेंगे, लेकिन अगर नून लीग जीत जाती है तो नून लीग तो कभी भी ज़का अशरफ को जो है वो पीसीबी का चेयरमैन नहीं रखेगी, तो वो नया चेयरमैन लाएंगे, तो फिर इन सब लोगों को निकाल कर फिर जो बंदा लाएंगे वो अपनी मर्जी के
लोग लाएगा। तो ये मुश्किलात फिलहाल तो खत्म होने का नाम नहीं ले रही, लेकिन इनका एक ही और एक सिर्फ और सिर्फ एक ही हल है, और वो ये है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होना, और वो इलेक्शंस के बगैर जो है वो मुमकिन नहीं है, क्योंकि अगर आप इसी तरह करते रहेंगे तो इससे पाकिस्तान की क्रिकेट तबाह होती रहेगी, पाकिस्तान की क्रिकेट में जो है वो स्टेबिलिटी नहीं आएगी, और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंसेस पर भी इसका असर पड़ेगा। अभी शायद नहीं इतना पड़ा, लेकिन अगर लॉन्ग टर्म में ऐसी चीजें होती हैं तो फिर पाकिस्तान की क्रिकेट पर भी जो है वो इस चीज का असर पड़ेगा, और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए काफी मुश्किलात होंगी। तो आई होप यू एंजॉयड द वीडियो, और आप अपनी राय से, कीमती राय से जो है वो राय से मुझे आगाह कर सकते हो, बता सकते हैं कि आप किसको जो है वो सिलेक्शन कमेटी का हेड देखना चाहते हैं, और कोच आप क्या समझते हैं कि मिकी आर्थर कोच सही है या किसी बंदे को चेंज करना चाहिए, या जो है वो आप किसको जो है वो पीसीबी का नया चेयरमैन देखना चाहते हैं नई गवर्नमेंट के बाद। स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज।